यहाँ नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जो कौम का पैसा कौम पर नहीं लगाता वो मुजरिम है। नो डाउट नवाज शरीफ साहब ने जितने काम किए हैं बड़े अच्छे काम किए हैं। नवाज शरीफ साहब पहले उस चीज़ की माफ़ी मांगे कौम के साथ कि जो हो गया वो ठीक है। नवाज शरीफ पहले बताएं कि वो किस तरह से बाहर गए थे, किस तरह से उनको बाहर भेजा गया था, सबको पता है। नवाज शरीफ अगर उसकी पहले माफ़ी मांगे फिर नवाज शरीफ साहब कहेंगे जी अब मैं जो है ना वोट को इज्जत दो का नारा दोबारा लगाता हूँ, तो क्या लगता है कि अवाम उन्हें वोट देगी? बिल्कुल अवाम उन्हें वोट देगी। तो इमरान खान साहब क्यों नहीं चुप होते हुए? क्योंकि वो है स्पोर्ट्स है, वो हार मानने वाला नहीं है। क्योंकि वो कहता है अगर नहीं तो फिर कोई भी नहीं। नवाज शरीफ सियासतदान है जरदारी की तरह, उसे पता है इस बारी इमरान खान की तो अगली बारी मेरी है। नौजवान मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जो कौम का पैसा कौम पर नहीं लगाता वो मुजरिम है। तो क्या नवाज शरीफ साहब ने कौम का पैसा कौम पर लगाया आपके ख्याल में? नो डाउट नवाज शरीफ साहब ने जितने काम किए हैं बड़े अच्छे काम किए हैं। पर नवाज शरीफ साहब जो स्टार्ट यहाँ से लेना कि नवाज शरीफ की पार्टी बनाई किसने थी। नवाज शरीफ साहब पहले उस चीज़ की माफ़ी मांगे कौम के साथ कि जो हो गया वो ठीक है। दोबारा वो आए जो वोट को इज्जत देगा नारा जब तक वो उठाएंगे नहीं, नवाज शरीफ साहब का कुछ भी नहीं हो सकता। एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि वोट को इज्जत दो का बयानिया हमारा अब भी है। वो पर नज़र तो नहीं आ रहा। अब तो वो सारे जो सहूलतकार जो पहले इससे पहले जो आए हुए थे जिसको इन्होंने भी सब ने सहूलतकारी मिल के हटाया है। नो डाउट वो उस टाइम ज़रूरत थी, पर नवाज शरीफ यहाँ पे आए थे। नवाज शरीफ पहले बताएंगे वो किस तरह से बाहर गए थे, किस तरह से उनको बाहर भेजा गया था, सबको पता है। नवाज शरीफ अगर उसकी पहले माफ़ी मांगे फिर नवाज शरीफ साहब कहेंगे जी अब मैं जो है ना वोट को इज्जत दो का नारा दोबारा लगाता हूँ, और उनका किरदार हमारी सियासत में नहीं होगा, वहाँ से फिर स्टार्ट करें ना। तो अगर दोबारा से बयानिया शुरू किया जाता है कि वोट को इज्जत दो, तो क्या लगता है कि अवाम उन्हें वोट देगी? बिल्कुल अवाम उन्हें वोट देगी, क्योंकि वो फिर एक तरफ वो बता देंगे ना सारे, जैसे कल नवाज शरीफ ने कल भी कहा था कि बगल में छुरी और मुंह पे राम राम। पे राम राम, वो सारा वो राम राम ना करें। नवाज शरीफ साहब नो डाउट जब वो आए हैं गुजरांवाला में, जब वो लॉन्ग मार्च लेके गए हैं, सारा कुछ किया है, तब उनके साथ अवाम क्यों थी? वो यही थी कि वो समझे थे कि ये लीडर उनके खिलाफ खड़े हुए हैं। नवाज शरीफ साहब बीच में चुप हो जाते हैं, मरीम नवाज भी बीच में चुप हो जाती है, और शहबाज शरीफ का आपको पता ही है। तो इमरान खान साहब क्यों नहीं चुप होते हुए? अब यही तो सबसे बड़ी है ना, इमरान खान वो जो है ना, क्योंकि वो है स्पोर्ट्स है, वो हार मानने वाला नहीं है। क्योंकि वो कहता है अगर नहीं तो फिर कोई भी नहीं। नवाज शरीफ सियासतदान है जरदारी की तरह, उसे पता है इस बारी इमरान खान की तो अगली बारी मेरी है। वो चुप करके बैठ जाता है। वो अब देखें आ गया। नवाज शरीफ भी सियासतदान, आसिफ जरदारी भी सियासतदान सियासतदान है। और इमरान खान क्या है? इमरान खान स्पोर्ट्समैन है, लीडर नहीं है। लीडर नहीं है इमरान खान, लीडर नहीं, लीडर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है इमरान खान। उसमें क्वालिटी भी नहीं है, लीडर सियासतदान भी नहीं है और लीडर भी नहीं। लीडर भी नहीं है। ये दोनों उसके अंदर एक क्वालिटी है ही नहीं। उसके साथ देखें, उसके साथ बंदे कौन थे? सारे वही जो नॉन लीग के साथ है, वही आज जो वो छोड़ गए हैं। आज वो छोड़ गए हैं। हालांकि नॉन लीग पे कितने जुल्म हुए, पीपल पार्टी पे कितने जुल्म लेकिन हुए, जितने पीटीआई पे हुए हैं, क्या नून लीग और पीपल पार्टी पे हुए? कुछ भी नहीं हुआ इनके साथ। तो इनको देखें, पीटीआई के साथ कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं। पीटीआई के साथ किया किसने? नॉन लीग के वालों के साथ किया, इमरान खान ने किया। सोशल वर्कर्स हैं वो अभी भी उनके साथ खड़ी हैं, वो हैं उनसे बेहतर। तो फवाद चौधरी था, वो कहता था जी मुझे जो भी होगा मैं इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। फयाजुल हसन चौहान भी कहता। फयाजुल हसन चौहान था। वो बेसिकली सारे आए कहाँ थे? अगर उनका पीछे माजी देखेंगे ना हम सबका, वो ऐसे ही है। वो कभी नॉन लीग में थे, कभी पीटीआई में थे, कभी काफ लीग में थे, कभी मुशर्रफ लीग में थे। वो सब भाई इनके ही ऐसे ही है। उनसे अच्छा तो मैं कहता हूँ जो है ना वो चौधरी रह गए हैं, वो कम से कम खड़े तो हैं, जिस मर्जी वजह से खड़े हैं। हालांकि उनको सबसे ज़्यादा कहा जाता था कि वो उस पार्टी से हैं, ठीक है, उनको पीछे सब की उनको सपोर्ट है। जिधर जिस पार्टी की गवर्नमेंट आ रही होती थी चौधरी पहले वहाँ पे खड़े होते थे। अब चौधरी पीटीआई के साथ खड़े हैं। इन सबसे अच्छे तो वही रह गए हैं। वैसे चौधरी के बारे में सब कहते थे कि ये सांप है, पहले इन्होंने डसना खान को। हाँ, हालांकि उन्होंने नहीं डसा उसको, और वो अभी भी साथ खड़ा है। हालांकि एक भाई अलहदा हो गया है, फिर भी वो उसके साथ खड़ा है। चौधरी जो है परवेज इलाही अभी भी उनके साथ खड़ा हुआ है। वो मैं कहता हूँ जो इनके दौर में जो सारे वो थे उनसे तो अच्छा वही रह गया। तो चौधरियों को सलूट मारते हैं आप? चौधरियों को मारना चाहिए, चौधरी खड़े हैं अभी भी। सही मैं तो कहता हूँ इमरान खान से ज़्यादा चौधरी उनसे लड़ रहे हैं। वो तो उनके साथ खड़े हैं और वो इमरान खान के साथ खड़ा है, और कल को चौधरियों का नंबर भी आ जाना है। सही हो गया, सही हो गया। नाजरीन, नौजवान ने कहा कि मैं चौधरियों को सलूट मारता हूँ। चौधरियों से मुराद के चौधरी मुनीस इलाही और चौधरी परवेज इलाही। तो क्या आप चौधरी मुनीस इलाही और चौधरी परवेज इलाही को सलूट मारते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।